तो इस प्रकार से कहते ही राजन, माता पिता भ्राता आदि सबकी इच्छा थी कि भगवान कृष्ण के साथ में शादी हो जाए, मगर एक भाई की इच्छा नहीं थी। अच्छा, कौन था भैया? बोले काले रुक्मी नहीं चाहता था, वो निषेध कर रहा था। निषेध यानी मना कर रहा था। क्या कर रहे थे मना? बोले काले हमारी बहन की शादी होगी किसके साथ? बोले काले राजा शिशुपाल के साथ। अच्छा महाराज, राजा तो उन्हें अच्छी लग रहा, भगवान अच्छी नहीं लग रहे, बताओ। बोले काले शिशुपाल के साथ में मेरी बहन की शादी होगी, अन्यथा होने वाली नहीं है। जब महाराज यह सब पतो लगो रुक्मणी जी का, बोले काले तो ठीक है, अब देखो बहन की चलती है कि भैया की चलती है। अब देखो, अब जो जल्दी से ब्राह्मण को बुलवाया रुक्मणी जी ने। ब्राह्मण है बुलाओ, और ब्राह्मण है बुला करके कह दिया, एक पत्र लिख दिया। पहले भी चलते ना कार्ड लिखो, जैसे ही लिखो और लिख करके ब्राह्मण को आदेश कह दिया रुक्मणी जी ने भोजपत्र पे। हाँ, जैसे ही लिख के दो, बोले कल जाओ विप्र देवता ब्राह्मण देवता, बोले कल द्वारकापुरी में चले जाओ। ब्राह्मण ने कह दिया रुक्मणी जी कहाँ जाना द्वारकापुरी? बोले कल द्वारकापुरी इसलिए जाने कि जो हम तुम्हें लेटर देंगे, पत्र देंगे, वो भगवान को दे दियो। जैसे ये सो बताओ। ब्राह्मण ने कह दिया ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब रुक्मणी जी ने लिख दो, दे दो। अब ब्राह्मण चले जा रहे। ऐसा महाराज होते होते अब कुछ समय बाद द्वारकापुरी में पहुंचे ही तो गए ब्राह्मण देवता। जैसी पहुंचे, पहुंच करके क्या देखा? पहुंच करके देखा तो प्यारे कन्हैया, प्यारे द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे थे। तो ही पहुंच गए। जैसे पहुंचे महाराज, भगवान ने देखो ब्राह्मण के लिए, भगवान जल्दी से दौड़ के आए, उतरे नीचे सिंहासन से। बड़े प्रसन्न हो रहे भगवान। बोले कहा आओ ब्राह्मण, आइए आइए। भगवान ने कह दिया हे विप्र देवता आइए पधारिए। जैसे ही जो है इस प्रकार से कहा, ब्राह्मण जो है शर्मिंदा हो रहे। क्या हो रहे? एक तो छोटी सी बात लेके गए, हम क्या बता देंगे। तो उनको जो है ब्राह्मण को सोने के सिंहासन पर बैठा दिया भगवान ने बड़े भाव के साथ। जैसे ही महाराज सोने के सिंहासन में बैठा रहो, उनके पैर पखारे, भगवान स्वयं पखार रहे ब्राह्मण के पांव। आजकल कभी शर्म कहने लगा महाराज के ना धोने आ रहे। जैसे ही पांव पखारे और पखार करके महाराज सोने के सिंहासन पे बैठा लो। उनका पूजन किया ब्राह्मण का। जैसे महाराज बैठा के पूजन करो, और पूजन करने के बाद अब भगवान ने जो है कहा कि सुंदर भोजन करवाया, पूजन किया। इसके बाद भगवान ने पूछी किसे? ब्राह्मण से। कहा पूछ रहे? जे पूछा अहो ब्राह्मण देवता कैसे आगमन होगा, यानी कौन कारण से आया आप? जानत तो बेहते, लेकिन फिर भी पूछ रहे। बोले कल कैसे आगमन भाव? अब ब्राह्मण ने कह दिया महाराज हे प्रभु एक बात है। बोले कल बताओ। बोले कल जय इसे आए हम आपके पास कि रुक्मणी जी ने पहुंचा हमें। तो अब भगवान समझ गए। बोले कल रुक्मणी जी ने पहुंचा तो निश्चित के शादी के लाने पहुंचा रहे। जैसे ही जो है समझे महाराज, अब कुछ समय बाद अब जैसे जो है रुक्मणी जी को पत्र दे दो भगवान के लाने। भगवान ने बड़े भाव के साथ में देखो। जैसे देखो भैया, तो भगवान ने पढ़ो तो मैं का लिखो? मैं जो लिखो तो कि हे प्रभु आपकी हमारी शादी आपके साथ में हो जावे, लेकिन हमारा भाई निषेध कर रहा। बोले काले कौन सा भाई? उसमें लिखा था रुक्मी। भगवान समझ गए। बोले काले चिंता नहीं करो, रुक्मणी जी ने पहुंचाओ, अच्छा पहुंचाओ, लेकिन जैसे रुक्मणी जी हमारे लाने चाहती, हम भी चाहते रुक्मणी का। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जैसे ऐसा देखो, बोले काले चिंता नहीं करो ब्राह्मण देवता, जैसा उनका भाव है वैसा हमारा भी भाव है।
तो ब्राह्मण को इस प्रकार से कह करके बोले कहने महाराज विलंब न लगाइयो, नहीं तो यहाँ सोने हो जाके शिशुपाल के संग ना हो जा शादी। भगवान के लिए चिंता नहीं करो, हमारे पास सब उपाय है। बोले काले जो है उसमें लिखा था, बोले काले चिंता नहीं करो। अब इस प्रकार से ना रुक्मणी जी देख रही, रुक्मणी जी का मन खिन्न हो गया। खिन्न क्या होगा, उदास हो गई। ऐसे हो गई कि सुंदर उनको लेटर दे दिया शादी का, शोधन जो होता है। जैसे उनके दमघोष राजा कुंडलपुर के थे, जैसे उनका पत्र भिजवा दा महाराज, तो उनने तो अपनी बारात की तैयारी कर ली शिशुपाल की शादी के लाने। जैसे तैयारी करी और तैयारी करने के साथ बड़ी धूमधाम से बारात जोड़ी और बारात जोड़ के जो है ले आए वे, पहुंचे ही तो गए। हाँ, जैसी बारात लेके आ गए तो वहां की सखियां सुंदर गीत गान लगी। का गान लगी, मोरे राम से करो नारिया कुंडलपुर की सखिया, मोरे राम से करो नारिया सखिया, राम से करो नारिया सुंदरपुर की सखिया। मोरे राम से करो नारिया कुंडलपुर की सखिया। ओ मोरे श्याम से, ओ मोरे श्याम से करो रखिया रे कुंदनपुर की सखिया। मोरे श्याम से करो नारिया कुंडलपुर की सखिया। मोरे श्याम से, हाँ मोरे राम से करो नारिया कुंडलपुर की सखिया। मोरे श्याम से करो नारिया कुंडलपुर की सखिया। तो इस प्रकार से जैसी बारात पहुंची वहां की सखी ने सुंदर गीत गाओ, वहां तो गीत गाओ, सुंदर उनको जनवासा दो, और इसके बाद में सुंदर सुंदर धूमधाम के साथ बारात निकाल देंगे।